ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको बृहस्पतिवार के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने का कौन सा नियम है और इसके पुण्य से कौन सा फल प्राप्त होता है, वो सारी कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, बृहस्पतिवार के व्रत की बड़ी महिमा है। आइए आप सबको एक कथा के माध्यम से इस व्रत के दिव्य प्रभावों को बतलाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लादकर दूसरे देशों में भेजता था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अलग अलग है देश में जाता, व्यापारी धन खूब कमाता। जब वह अपने घर आता था, दान बहुत सा कर जाता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, किसी को कुछ ना देने देती। व्यापारी भी उससे डरता, चोरी चुप के दान था करता। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी एक दिन दूसरे देश अपने व्यवसाय पर चला गया। उसके जाने के बाद उसके घर पे भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में पहुंच गए और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। सेठानी जी आके बाहर बोली है साधु से जाकर, हे बाबा जी दान धर्म से उब गई मैं इस सुकर्म से। इस कारण उपचार बताएं, कोई राह हमें दिखलाए। मेरा घर हो जाए खाली, छा जाए धन की कंगाली। दान धर्म के कर्म हमें तो तनिक न भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, सेठानी ने कहा, हे साधु महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु स्वरूप भगवान
बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। भला धन और संतान से भी कोई दुखी होता है? तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अगर बढ़े धन खुश हो जाओ, धर्म कार्य में से लगाओ, कन्याओं का ब्याह कराओ, बाग बगीचों को लगवाओ। पुण्य कर्म से भाग्य बनेगा, घर में उत्सव रोज मनेगा। अपनी सारी भूल सुधारो, लोक और परलोक सवारो। सेठानी को तरह तरह से वे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, जब साधु महाराज ने इस प्रकार से समझाया तो सेठानी बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में देती फिरूं। साधु बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार को अपना घर गोबर से लीपना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, मांस मदिरा खाना और कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। देव बृहस्पति इतना कहकर चले गए हैं वहां से उठकर। साधु ने जैसा बतलाया, सेठानी के मन को भाया। अपने मन में करके निश्चय करने लगी है होके निर्भय। 3 बृहस्पति बीता है जब उसकी संपत्ति नष्ट हुई सब। व्यापारी के घर कोई अतिथि न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार जब सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई तो वह सेठानी भी एक दिन परलोक सिधार गई। कुछ दिनों के पश्चात जब वह व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। व्यापारी नित जंगल जाता, लकड़ी काट कर घर ले आता। उस लकड़ी को शहर बेच कर लगा चलने वह अपना घर। एक दिन उसकी बेटी ने जब दही खाने की इच्छा की, तब जंगल चला गया व्यापारी, मन में छाई थी लाचारी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करने लगता है।
उस दिन बृहस्पतिवार था कि तभी भगवान बृहस्पति देव वहां पर साधु रूप में आ जाते हैं और उस व्यापारी से इस तरह गंभीर चिंता में बैठने का कारण पूछते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। व्यापारी ने शीश झुकाया, अपने हालत को बतलाया। साधु वेश में बोले भगवन, बेटा सुनो लगा करके मन। देव बृहस्पति के गुण गाओ, उनकी सेवा में लग जाओ। चना और गुड़ साथ मंगाओ, जल शक्कर में उसे मिलाओ। और बहुत कुछ साधु बाबा उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, साधु महाराज उस व्यापारी से कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन तुम चिंता न करो, बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा और आराधना करो, तुम्हारी सारी कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। वह व्यापारी लकड़ी लेकर पहुंच गया है शहर में जाकर। लकड़ी बेचकर जो धन पाया, चना और गुड़ घर को लाया। साधु ने जो था बतलाया, उसने वह सब खूब निभाया। किंतु दूसरे गुरुवार को भूल गया वह व्रत करने को। अगले ही दिन वहाँ के राजा यज्ञ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, उस नगर के राजा ने अपने भव्य यज्ञ में पूरे नगर वासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करवाया, परंतु वह व्यापारी अपनी पुत्री के साथ कुछ विलंब में पहुंचा। राजा ने दोनों को स्वयं अंदर ले जाकर भोजन करवाया। दोनों के जाते ही रानी का खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी के संदेह पर राजा ने दोनों को कारावास में डलवा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। कारावास में दोनों ने ही देव बृहस्पति की स्तुति की। देव बृहस्पति जी तब आए, गलती का आभास कराए। बोले प्रभु जी गुरुवार को यही मिलेगा पैसा तुमको। वह पैसा तुम स्वयं उठाना, चना और गुड़ यही मंगाना। गुरुवार के व्रत से सारे दुख मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अगले बृहस्पतिवार को उस व्यापारी ने बाहर जा रही एक स्त्री से गुड़ और चना मंगवाया।
और भावपूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत का पालन किया। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में आकर सब कुछ बता दिया कि हे राजन, यह व्यापारी निर्दोष है, रानी का हाथ उसी खूंटी पर टंगा है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। सुबह हुई तो राजा आए, हार उसी दर पे वो पाए। राजा ने उन दोनों को ही बंदी गृह से आजादी दी। अपना आधा राज दिया है, सबने जय जयकार किया है। देव बृहस्पति की है माया, जिसको कोई जान न पाया। देव बृहस्पति के गुण को सुर नर मुनि गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अग्नि पुराण के अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 7 गुरुवार को करना चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। फल फूल वस्त्र आदि से भगवान बृहस्पति के सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। कथा सुने शुभ गुण को गाए, बिना नमक के भोजन पाए। केले का प्रसाद बटवाए, रोग दोष से मुक्ति पाए। गुरुवार का व्रत फलकारी, इसको करते सब नर नारी। गीतकार सानंद सदा ही, महिमा आलुक गाता गुरु की। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको भगवान विष्णु की पावन अमृत वाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण से जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप ताप और संताप सहज ही कट जाते हैं। तो आइए भाव पूर्वक भगवान श्री कमलापति के अमृत तुल गाथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, मोहन माधव मदन मुरारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, मोहन माधव मदन मुरारी। क्षीर सिंधु वासी अविनाशी, स्वामी दया निधान। क्षीर सिंधु वासी अविनाशी, स्वामी दया निधान।
जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु की महिमा बड़ी अपार है। ब्रह्मा, शिव, सनक, सनंदन आदि सदैव इनके पावन स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। ये समस्त सुखों के शाश्वत स्थान तथा परम सौभाग्य को प्रदान करने वाले मंगल भवना मंगलहारी हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जय जय लक्ष्मीपति नारायण, जय सुख सागर सत्य परायण, जय बैकुंठपति सर्वेश्वर, जय जय परम पुरुष परमेश्वर। अंतर मन की सुनने वाले, जल थल नभ सबके रखवाले, पांचों तत्व अधीन तुम्हारे, हे योगेश्वर जग उजियारे। तुम हो आदि अंत के कारण, तुम हो परम महान। तुम हो आदि अंत के कारण, तुम हो परम महान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, संपूर्ण चर अचर सहित जितने भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट तत्व हैं, सब भगवान विष्णु के ही संचालन में कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि समस्त जीवधारी प्राणियों में आत्मा रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी कारण इन्हें परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। रूप चतुर्भुज सबसे न्यारा, भक्तों को लगता है प्यारा। दिव्य स्वरूप मनोहर सूरत, परम उदार मोहिनी मूरत। शंख चक्र अरु गदा हाथ में, मातु लक्ष्मी सदा ही साथ में। शीश मुकुट अति मन को मोहे, गले को शुंभ मणि नित सोहे। नैनों के संकेत मात्र से होता है कल्याण। नैनों के संकेत मात्र से होता है कल्याण। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि का आकाश के समान नील वर्ण है। इनके सुंदर तन पर पीत वस्त्र अर्थात पीतांबर उसी प्रकार शोभित होता है जैसे नीले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली।
इनके कानों में कुंडल और मस्तक पर तिलक अत्यंत सुंदर लगता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। रत्न जड़ित भूषण अंगों पर, पाँव में नूपुर है सुंदर, कमर कर धनी बजे हैं छन छन, सुनकर जिसे मगन होता मन। सुंदर होठ नासिक सुंदर, है मुस्कान मधुर अति सुंदर, दिव्य छवि हरि जी की साजे, कोटि काम रति शोभा लाजे। अपने जैसे आप स्वयं हरि और न कोई आन, अपने जैसे आप स्वयं हरि और न कोई आन। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जन्म और मृत्यु की सीमाओं से पूर्णतः परे हैं। उद्धव, स्थिति और संहार ये तीनों दशाएं इनके संकेत मात्र पर निर्भर हैं। जब इनकी इच्छा होती है तब संपूर्ण लोकों में महाप्रलय का प्रकोप छा जाता है, और जब इनकी इच्छा होती है तब सृष्टि में सृजन का कार्य पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। सत्य सनातन सकल चराचर, है हरि की इच्छा पर निर्भर, लोकों के आधार हरि हैं, अति विशाल विस्तार हरि हैं। सूक्ष्म रूप कण कण में छाया, है विराट में जगत समाया, पद पाताल शीश अज धामा, बहु विशाल अनेको नामा। नारद शारद शेष महेश्वर, नित्य करे गुणगान। नारद शारद शेष महेश्वर, नित्य करे गुणगान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा शिव सुख सनकादिक और सिद्ध संत जन सदैव भगवान विष्णु की अद्भुत और मंगलकारी गाथाओं का गान किया करते हैं। समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य इनके नेत्र और चंद्रमा इनके मन से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। तीनों लोक के स्वामी है ये, भक्तों अंतर्यामी है ये, निर्धन के धन निर्बल के बल, सब सुख कर्मों के हैं ये फल।
पूजा जप तप भजन और कीर्तन यज्ञदान व्रत संयम साधन सबको सत्य बनाते भगवन परम योगियों के जीवन धन। इनकी भक्ति से मिलता है मन चाहा वरदान, इनकी भक्ति से मिलता है मन चाहा वरदान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने समस्त जीवों के हित धर्म की रक्षा को समय समय पर अनेकों अवतार धारण किया है। संत, गुरु, गौ और ब्राह्मणों के सहित समस्त सदाचारी सत्य पुरुषों का उद्धार करके भगवान ने सबका कल्याण किया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। मत्स्य रूप हरि ने जब धारा दुष्ट दैत है ग्रीव को मारा। कश्यप का जब रूप बनाया गिरिमंदर का भार उठाया। प्रभु ने रूप बराह बनाकर मारा है हिरण्यक्ष को जाकर। जब नरसिंह स्वरूप लिया है हिरण्यकुश को मार दिया है। रूप बना के बामन किया है देवों का कल्याण। रूप बना के बामन किया है देवों का कल्याण। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, जब दुष्ट सहस्त्र बाहु का अत्याचार अत्याधिक बढ़ गया तब भगवान श्री हरि ने परशुराम रूप धारण करके सहस्त्र बाहु सहित अनेकों अभिमानी और अत्याचारी राजाओं का संहार किया। तीनों लोकों में आनंद का वातावरण छा गया और देवता लोग जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर प्रभु अवतरित हुए दशरथ घर। रावण कुंभकर्ण को मारा भक्त संत मुनियों को तारा। कृष्ण रूप द्वापर में धारा कंस आदि को संहारा। पावन गीता ज्ञान दिया है कर्म योग को पुष्ट किया है। बतलाया सारे जग को है कर्म सदैव प्रधान। बतलाया सारे जग को है कर्म सदैव प्रधान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, वैसे तो भगवान विष्णु के अनंत अवतार बताए गए हैं,
परंतु 24 अवतार विशेष और 10 अवतार अत्यंत विशिष्ट माने जाते हैं। जब जब भगवान श्री हरि को कोई भी भाव के साथ पुकारता है, तब तब ये भक्तों के लिए कोई ना कोई स्वरूप धारण कर लेते हैं और इनके इसी स्वरूप को अवतार कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। भाव सहित जब भक्त बुलाते, नारायण ना देर लगाते, गरुड़ छोड़ कर दौड़े आते, भक्त जनों का कार्य बनाते। गजने बीच सरोवर में जब आर्त भाव से टेरा है, तब आके बंधन मुक्त कराया, गज को अपना दास बनाया। चरणों में गिर जाता है जो करते अभय प्रदान, चरणों में गिर जाता है जो करते अभय प्रदान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल्य हैं। जो भी सच्चे हृदय से इनके शरण का आश्रय पकड़ लेता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी ही सरल और सहज हो जाती है। इनके पावन नाम का जो भी उच्चारण करता है, वह कैसा भी हो, उसे ये सहज ही अपना लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जिस जिसने भी नाम पुकारा, उसको प्रभु ने पार उतारा। गिद्ध अजामिल सदन कसाई, इनसे पूछो नाम बढ़ाई। नाम प्रभु का जो नित गाए, उस पर संकट कभी न छाए। नाम प्रताप अमंगल नासे, पाप ताप संताप विनासे। नाम प्रभाव जानते हैं जो करते हरि का ध्यान। नाम प्रभाव जानते हैं जो करते हरि का ध्यान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, जो भी बृहस्पतिवार के दिन स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का व्रत करता है और प्रभु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य नियम से जाप करता है, उसके समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन परम आनंदमय हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। रोग दोष बाधा टल जाए, शत्रु आदि का भय ना छाए। नेह संतान पुत्र सुख पावे, भक्ति भाव जो प्रभु में लावे।
पावन नाम सदा जो जापे, यम भी उसके आगे कापे। नारायण को जो नित ध्याए, वह भव सागर से तर जाए। कवि सानंद सुनील करे, अमृत महिमा का गान। मनोज बंटी अमित करे नित, अमृत महिमा का गान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान श्री विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार कहा जाता है। इन्होंने न केवल मनुष्यों बल्कि समय समय पर देवताओं की भी रक्षा करके उनके संकटों का नाश किया है। यदि भगवान श्री हरि की कृपा न होती तो देवताओं को अमृत पीने का सुअवसर कभी प्राप्त नहीं होता, और यदि देवताओं को अमृत न मिलता तो समस्त सृष्टि में दानवों के अत्याचारों से हाहाकार मच जाता। आइए अमृत पीने के पश्चात समस्त देवता किस प्रकार दिव्य स्तुति से भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हैं, इस संगीतमयी गाथा के माध्यम से हम आप सबको श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। तुम ही तो चक्रधारी हम सब के हो सहारा। तुम ही तो चक्रधारी हम सब के हो सहारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, समस्त देवता भगवान विष्णु की भावपूर्ण स्तुति के साथ कहते हैं कि हे नाथ, आप ही हमारे माता पिता भाई बहन स्वामी तथा मार्गदर्शक गुरु आदि सब कुछ हैं। जब जब हमारे ऊपर कोई भी विपदा आई है, आपने ही हमारे संकटों का निदान किया है। हे कमलापति भगवान श्री हरि, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की संकट कभी भी भगवन हम सब पे जो है छाया। संकट कभी भी भगवन हम सब पे जो है छाया। बन कर के संगी साथी तुमने ही दुख मिटाया। बन कर के संगी साथी तुमने ही दुख मिटाया। हे नाथ हम सभी का बल तेज तुम हो सारा। हे नाथ हम सभी का बल तेज तुम हो सारा।
उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, समस्त सृष्टि में सत्य धर्म की रक्षा करके पूर्ण संतुलन बनाए रखने का कार्य देवताओं का है। परंतु देवताओं को यह पता है कि हम सबकी शक्तियों के केंद्र भगवान श्री हरि हैं। समस्त देवता कहते हैं कि हे नाथ, जब स्वर्ग लोक पर असुरों ने आक्रमण किया तब हे प्रभु हमने भी पूरी शक्ति के साथ उनका सामना किया। परंतु हे नाथ, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। संजीवनी के बल पर दानव विजय को पाए। संजीवनी के बल पर दानव विजय को पाए। प्राणों को बचा करके हम रण से भाग आए। प्राणों को बचा करके हम रण से भाग आए। लगता था उस समय की कोई नहीं हमारा। लगता था उस समय की कोई नहीं हमारा। उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, समस्त देवता भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, दानवों से हारने के पश्चात हम सभी बड़े व्याकुल हो गए थे। हताशा और निराशा ने हमारे मन को बड़ा अधीर कर दिया था। फिर हम सभी ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करके हमें आपके धाम भेज दिया। और फिर हे स्वामी, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। हे नाथ, हम सभी ने जब हाल सब सुनाया। हे नाथ, हम सभी ने जब हाल सब सुनाया। तब आपने कृपा कर धीरज हमें बंधाया। तब आपने कृपा कर धीरज हमें बंधाया। संकट में डूबे मन को प्रभु आपने उबारा। संकट में डूबे मन को प्रभु आपने उबारा। उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर, हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, इंद्र आदि समस्त देवता कहते हैं कि हे नाथ,
आपने ही हमें धीरज बंधा के हमारे कष्टों को कम किया था। आपने ही हम सबको समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया था और आप ही की प्रेरणा से हम दानवों के विश्वासों को जीत सके थे। जब हम सभी क्षीर सागर के तट पर पहुंचे तब प्रश्न यह उठा कि मंथन के लिए योग्य साधन कहां से और किस प्रकार मंगाया जाए। फिर हे स्वामी, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। हे नाथ मंदराचल था आपने मंगाया। हे नाथ मंदराचल था आपने मंगाया। तब आपकी दया से था बांसुरी भी आया। तब आपकी दया से था बांसुरी भी आया। आपने ही प्रभु जी सब काम है सवारा। आपने ही प्रभु जी सब काम है सवारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, देवता लोग कहते हैं कि हे नाथ, जब मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तब मंदराचल पर्वत क्षीर सागर की गहराई में बिना किसी आधार के डूबने लगा था। मंथन का कार्य रुक गया और हम सब अनेकों उपाय करके हार गए, परंतु कोई भी सफल परिणाम प्राप्त न हुआ। अंत में हम सबने आपका ध्यान किया और फिर हे प्रभु, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। हम सब ने हे प्रभु जी जब ध्यान था लगाया। हम सब ने हे प्रभु जी जब ध्यान था लगाया। तब कुर्म रूप भगवन था आपने बनाया। तब कुर्म रूप भगवन था आपने बनाया। सागर के बीच जाकर मंदर का भार धारा। सागर के बीच जाकर मंदर का भार धारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, देवता कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत का भार उठाया तो मंथन का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ और फिर मंथन करते करते हलाहल नाम का वह विनाशकारी विष उत्पन्न हुआ, जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। फिर आपकी ही प्रेरणा से हम सब ने भगवान शिव शंकर का ध्यान किया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,
विष्णु भगवान की। हे नाथ आपने जब हम सबको पथ दिखाया, हे नाथ आपने जब हम सबको पथ दिखाया, तब हम सभी ने मिलकर शिव जी को था मनाया, तब हम सभी ने मिलकर शिव जी को था मनाया। बोले ने वो हलाहल निज कंठ में उतारा, भोले ने वो हलाहल निज कंठ में उतारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा, उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, देवता कहते हैं कि हे स्वामी, जब भगवान शंकर ने कालकूट विष का पान कर लिया, तब मंथन का कार्य फिर से शुरू हो गया और फिर चंद्रमा, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि और कल्प वृक्ष जैसे 13 रत्न बारी बारी सागर से उत्पन्न हुए। फिर अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर सागर से बाहर आए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की। अमृत कलश प्रभु जब सागर से निकला बाहर, अमृत कलश प्रभु जब सागर से निकला बाहर, छल कर के सारे दानव भागे उसे उठाकर, छल कर के सारे दानव भागे उसे उठाकर। हे नाथ हम सभी ने फिर आपको पुकारा, हे नाथ हम सभी ने फिर आपको पुकारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा, उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, देवता कहते हैं कि हे स्वामी, जब भगवान धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश छीनकर समस्त दानव भागने लगे, तब हम सभी ने निरुपाय और निसहाय होकर आपको पुकारा और आपने हम सब की प्रार्थना स्वीकार करके विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की। देखा जो मोहिनी को दानव समझ न पाए, देखा जो मोहिनी को दानव समझ न पाए, अमृत कलश को देकर सुध बुध सभी भुलाए,
अमृत कलश को देकर सुध बुध सभी भुलाए। लेकर के नाथ अमृत हम सब का कष्ट टारा। लेकर के नाथ अमृत हम सब का कष्ट टारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, देवता भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नाथ, आपने दानवों से अमृत लेकर हम सबको पिला दिया और फिर हम सब मृत्यु के भय से सर्वदा के लिए मुक्त हो गए। फिर हम सबने दानवों पर आक्रमण करके स्वर्ग भी वापस प्राप्त कर लिया। और हे भक्तवत्सल, यह सब कुछ हुआ केवल आपकी दया के कारण है नाथ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। हे नाथ, इस हृदय से आभार आपका है। हे नाथ, इस हृदय से आभार आपका है। क्या भेंट आपको दे, संसार आपका है। क्या भेंट आपको दे, संसार आपका है। चरणों में है प्रभु जी, हम सबको दो गुजारा। चरणों में है प्रभु जी, हम सबको दो गुजारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। भक्तजनों, इस प्रकार समस्त देवता भगवान विष्णु की वंदना करके उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री हरि के पावन नाम का भजन, स्मरण और चिंतन करने वाला समस्त सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। जो श्री हरि के गुण को नित भाव से है गाता। जो श्री हरि के गुण को नित भाव से है गाता। उस पर कभी भी कोई संकट नहीं है छाता। उस पर कभी भी कोई संकट नहीं है छाता। सानंद नित उचारे, हरि नाम प्यारा प्यारा। आलोक नित उचारे, हरि नाम प्यारा प्यारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। उपकार हम सभी पर हे नाथ है तुम्हारा। तुम ही तो चक्रधारी, हम सब के हो सहारा। तुम ही तो चक्रधारी,
हम सब के हो सहारा। उपकार हम सभी